अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली जवाद और इस वक्त मैं मौजूद हूं दुब्बनपुरा में। और दुब्बनपुरा की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद मदीना इस वक्त पानी में डूब चुकी है। कल रात से लगी हुई तेज़ मूसलाधार बारिश की वजह से जहां पर जल थल एक हो चुका है, वहीं पर कुछ मसाजिद भी हैं, कुछ इबादत गाहें भी हैं जो बिल्कुल पानी में डूब चुकी हैं। और इसमें असल मसला ये भी है कि गटर का पानी मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुका है। और कल जुमा भी है, यहाँ के कारी साहिब भी परेशान हैं, यहाँ की इंतज़ामिया भी परेशान है और नमाजी हजरात भी परेशान है। अहले मोहल्ला, अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने पर मजबूर है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से गटरों पर दबाव पड़ा तो इस इलाके के गटर उबलना शुरू हो गए। उस वजह से मस्जिद के अंदर सारा का सारा गटर का पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त हम मस्जिद के मरकज़ी हाल में मौजूद हैं, जहाँ से सफ़े उठा दी गई हैं क्योंकि बाहर से जब गटर वाला पानी यहाँ पर अंदर दाखिल हुआ है तो उसके बाद सारे यहाँ पर सफ़े मौजूद थी वो ख़राब हो गई थी। तो हम कारसब से बात करते हैं कि उन्होंने सफ़ों का क्या किया है या अब इन इंतजाम को कैसे दुरुस्त करना है या उनके क्या क्या नुकसान हुए हैं। ये देख ले मस्जिद का क्या हाल हुआ है। गटर का पानी ज़्यादातर, ये बारिश का इतना पानी नहीं, मेरे ख्याल से जितना भी है आप देख सकते हैं गटर का पानी जो है वो बैग लगाकर पीछे आता है और सारा मस्जिद के अंदर आया हुआ। और ये आप बिल्कुल सारी वीडियो बना के देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ हुआ मस्जिद का। अब ये तकरीबन हमें 2 दिन लग जाने हैं, सफ़ें दरियाँ सारा कुछ धो के और फिर उसको बिछाई जानी है। बारिश से ज़्यादा गटर का पानी मस्जिद के अंदर, गटर का पानी सबसे ज़्यादा है। बारिश का पानी तो अगर गटर साफ़ हो तो बारिश का पानी तो बाहर ही जाए, अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है। दरियाँ सब ख़राब हो चुकी हैं, सफ़े भी आपके सामने ये पड़ी हैं, ये देख सकते हैं आप, सारी की सारी सफ़ें ख़राब हुई पड़ी हैं। अब इनको धोना है हमने, ये हमने अपने तहत ही धोना है। नमाज का इंतज़ाम कहाँ पे फिर किया? नमाज हमने अब बेसिकल मजबूरी के साथ ऊपर छत के वो थोड़ा बहुत किया है ताकि 10-12 आदमी जो है नमाज पढ़ रहे हैं। तो नमाजी हजरात जो गटर वाले पानी में से गुजर के आ रहे हैं उनको क्या मुश्किलात हैं? वो यही कह रहे हैं कि जी अब ये वासा वालों का काम है, ये गटरों का पानी मैंने खुद एक इमाम मस्जिद हो के मैंने खुद ये कितनी दफ़ा बाहर ये वज़ू खाने के गटर जो है सामने बाहर आप देख सकते हैं, मैंने खुद ये मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं आप, मैंने खुद इनकी आंखों के सामने वो सफाई की और निकाला है पानी। बिल्कुल ये खुद निकाल देते हैं, वांस वगैरह लगा मारते हैं गटरों के अंदर तो पानी निकालते हैं, यानी कि गटर खोल देते हैं। वांस वाले नहीं ना हमारे आते तो फिर ये खुद करते रहते हैं। मरियम नवाज कहती थी पानी नहीं खड़ाना चाहिए, ये हमें गटर लाइन नहीं डलवा के दें, सिर्फ हमें नया सड़क बनवा के दें। पहले ही लोगों को अंदर इबादत का ज़ौक़ नहीं है, इबादत का शौक़ नहीं है। ये 100% जो कसूर है ये वासा का है। वो लोगों से जहाँ से उन्हें कोई पैसे मिलते हैं, जहाँ से उन्हें कोई लालच होती है, वहाँ वो गाड़ियाँ लेके पहुँच जाते हैं, उनके वो गटरों का जो भी मामला होता है वो ठीक करते हैं। 10-15 दिन से ये कारी साहब जा रहे हैं, हमारी मस्जिद के इंतज़ामिया के सदर हैं भाई साहब, वो मस्जिद के लिए नमाजियों के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। वो कोई 10 कंप्लेनें इन्हें कर चुके हैं। ये छोटे छोटे पाइप हैं जो हर दूसरे दिन गटर बंद हो जाता है। आबादी जो है इसका वो हुजम बहुत बढ़ गया है। ये बड़े पाइप इनमें डाले जाएं और इसका मुस्तकिल हल किया जाए। अभी ये तकरीबन 6 महीना 1 साल पहले पाइप डाले हैं, वो पाइप इसी तरह डाले हैं ना जो आप हाल देख रहे हैं। वो हमारे नहीं डाले गए, वो बैकी से पीछे डाले हैं, हमारे नहीं डाले। इधर तक आए ये हमारे पुराने वही बांध ही पड़े हैं जो रोज आए दिन बंद हो जाते हैं। ये हमारा बारिश के अलावा भी हमारा बंद रहता है। हम तकरीबन हफ्ते में 1-2 मरतबा उनके पास जाते हैं, वो कभी आ जाते हैं तो वांस वगैरह लगाया तो फिर चले गए, फिर दूसरे दिन फिर बंद हो जाता है। आप हमारा ये सिलसिला रोज का चालू है। आप ये देखें कि जो मस्जिद का इमाम हो अगर वो खुद वांस लेके तो गटर साफ करता हो तो ये कैसी तौहीन अमेज़ बात है। नाज़रीन, दुब्बनपुरा की मस्जिद इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और यहाँ पे अहले इलाका और बच्चों की जानिब से पानी निकाला जा रहा है। तो ये मासूम बच्चे जो यहाँ पे सपारा पढ़ने आए थे अब वो पानी निकालने में मसरूफ़ हैं और ये सारा गटर का पानी है।